हेलो, वेलकम बैक टू डिजी स्कूल विथ आरती। आइए आज हम पुनः आपके सामने जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर के आए हैं, जो कि उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो हाँ, अपने इस क्लास को स्टार्ट करें उससे पहले यदि आप हमारी क्लास में पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। और यदि आप हमारी क्लास में क्वेश्चन में से 10 क्वेश्चन का भी जवाब दे पाते हैं तो मैं समझूंगी कि आपकी तैयारी अच्छी है। तो आप कमेंट करके अपने क्वेश्चन का जवाब करते रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है हमारा, चौसा का युद्ध हुमायूं और किसके बीच हुआ था? तो अपना आंसर कीजिए। ऑप्शन ए है शेर खां, ऑप्शन बी है राणा सागा, ऑप्शन सी है सिकंदर, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो देखिए, जो चौसा का युद्ध हुआ था वो हुमायूं और एक हमारे अफगान शासक था जिसका नाम था क्या, शेर शाह सूरी या शेर खां के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं। तो ये इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए। हुमायूं और शेर खां के बीच क्या हुआ था? हमारा चौसा का युद्ध। यदि आपसे पूछा जाए कि ये कब हुआ था तो ये आपका हुआ था 26 जून 1539 में। और चौसा कहाँ पड़ता है? तो चौसा जो स्थान है ये बिहार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? बिहार में। और इस युद्ध में कौन विजयी हुआ? तो यह हमारे जो अफगान शासक था शेर खां, ये इस युद्ध में विजयी होता है। और ये किस वंश का था? तो ये हमारा किस वंश का था? सूरी वंश का था। किस वंश का था? सूरी वंश। इसने ही सूरी वंश की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ? आपको बताना है कि चतुर्थ बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ। ऑप्शन ए वैशाली में, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र में, ऑप्शन सी कुंडलवन में, ऑप्शन डी राजगृह में। तो इसका आंसर कीजिए। आपसे क्वेश्चन किया जा रहा है कि जो बौद्ध संगीतियाँ होती थी, आपका पहली बौद्ध संगीति भी हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति, तीसरी, लेकिन आप जो क्वेश्चन किया गया है वो क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में करते रहिए और क्लास अच्छी लग रही हो तो अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो हमारा क्या होगा? ऑप्शन सी कुंडलवन। अब यदि आपसे क्वेश्चन किया जाए कि कुंडलवन कहाँ पर है, तो कुंडलवन हमारा कहाँ पर है? कश्मीर में। कुंडलवन कहाँ पे है? तो कुंडलवन कश्मीर में है। और यदि बात करें कि इस बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष थे वासुमित्र। कौन थे? वसुमित्र। और प्रतिनिधि के रूप में काम किए थे अश्वघोष। तो ये था हमारा चतुर्थ बौद्ध संगीति। अब आप मुझे कमेंट करके बताइए कि जो और 3 संगीतियाँ हुई थी बौद्ध धर्म की, जो देखते हैं प्रथम बौद्ध संगीति और द्वितीय बौद्ध संगीति और तृतीय बौद्ध संगीति। जो प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी वो प्रथम वाला जो हुआ था वो अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। किसके हुआ था? अजातशत्रु के शासनकाल में हुआ था। और यदि हम बात करें इसके अध्यक्ष कौन थे, तो इसके अध्यक्ष कौन थे? महाकश्यप थे। कौन था? महाकश्यप। और यदि हम बात करें कहाँ पर हुआ था, तो वह स्थान क्या था? राजगृह में हुआ था। और द्वितीय संगीति की बात करें, द्वितीय बौद्ध संगीति, तो द्वितीय बौद्ध संगीति कालाशोक के शासनकाल में हुआ था। किसके शासनकाल में हुआ था? कालाशोक। और इसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? साबाकामी। इसके अध्यक्ष कौन थे? साबाकामी। और कहाँ पर हुआ था? तो वैशाली में हुआ था।
वैशाली में हुआ था। और अगर ये हम तृतीय बौद्ध संगीति को देखें तो तृतीय बौद्ध संगीति हमारी जो हुई थी वो अशोक के शासनकाल में हुआ था, अशोक के शासनकाल में। और जो इसके अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगली पुत्र तिश्र। कौन थे? मोगली पुत्र तिस्य। और यदि इसके आयोजन की बात करें कि इसका कहाँ पर आयोजन हुआ था, तो पाटलिपुत्र में इसका आयोजन हुआ था। तो ये थे हमारे बौद्ध संगीतियों से संबंधित जानकारी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए धनबाद, ऑप्शन बी नागपुर, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी चेन्नई। तो जो इसका राइट आंसर होगा कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान कहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी नागपुर। नागपुर में हमारा क्या है? अभियांत्रिकी शोध संस्थान, मतलब पर्यावरण से संबंधित उससे हो रहे जो भी खोज है या फिर जो भी संबंधित जानकारियाँ हैं, उपचार है, वो सब कहाँ पर होता है? नागपुर में। ये संस्था जो है उस संस्था को हम जानते हैं किस नाम से? नीरी। किस नाम से जानते हैं? नीरी के नाम से जानते हैं। और इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना जो हुई थी वो 8 अप्रैल 1958 में हुआ था। 8 अप्रैल 1958 में नीरी की क्या हुई थी? स्थापना हुई थी। कहाँ पर? नागपुर में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सिख संप्रदाय की स्थापना निम्न में से किसने की थी? ऑप्शन ए गुरु नानक, ऑप्शन बी गुरु अंगद, ऑप्शन सी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन डी गुरु अर्जुन। तो इसका राइट आंसर कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 का जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए गुरु नानक। गुरु नानक जी ने आपके 1469 से 1539 के बीच में सिख संप्रदाय की स्थापना की। इनके बाद भी 9 गुरुओं ने क्या किया था? इसे आगे बढ़ाया था, सिख संप्रदाय की परंपरा को। और यदि हम बात करें कि गुरु नानक जी का जन्म कहाँ हुआ था, तो इनका जन्म हुआ था पाकिस्तान में। और इन्होंने जो काम किया वो कहाँ पर किया? पंजाब में। और इनका जो जन्म हुआ था वो कब हुआ था? कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था, इसीलिए कार्तिक पूर्णिमा को गुरु पर्व के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, ऑप्शन बी हुमायूं, ऑप्शन सी अकबर, ऑप्शन डी शेरशाह। आपको बताना है कि मुगल वंश का संस्थापक कौन था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए बाबर। बाबर जो हैं इन्होंने पानीपत का युद्ध में, अब आप पानीपत का युद्ध कब हुआ था? 1526 में इनके और मतलब बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच, दिल्ली का उसमें सुल्तान कौन था? तो इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच पानीपत का युद्ध होता है। कब? 1526 ईस्वी में, जिसमें बाबर विजयी होता है और वह मुगल वंश की स्थापना करता है। कब? 1526 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली भारत के किस राज्य में है? जो आपका सबसे बड़ा विश्व में माजुली द्वीप है, आपको बताना है वो किस राज्य में है। ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मणिपुर, ऑप्शन सी नागालैंड, ऑप्शन डी त्रिपुरा। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए असम। असम में आपका सबसे बड़ा नदी द्वीप जो है वो है, और ये किस नदी पर यदि क्वेश्चन किया जाए तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ब्रह्मपुत्र। किस नदी पर है? ब्रह्मपुत्र नदी पर ये द्वीप आपका है। और यदि हम बात करें कि यह तो भारत का आपका पहला है ऐसा द्वीप है जिसे क्या बनाया गया, हाँ ये जिला बनाया गया, मतलब भारत का पहला ऐसा द्वीप है जिसे क्या बना दिया गया? जिला घोषित कर दिया गया। किसको? माजुली द्वीप को। और यदि हम आपसे पूछें कि विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन है, तो वो भी ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है और उसका नाम क्या है? उमानंद द्वीप। ये भारत का क्या विश्व में सबसे छोटा नदी द्वीप है।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, इंडिया शब्द सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ, मतलब इंडिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस भाषा में हुआ? ऑप्शन ए ग्रीक, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी फारसी, ऑप्शन डी अरबी। हमारा राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए ग्रीक, यूनानी। ये इंडिया शब्द का प्रयोग सबसे पहले ग्रीक भाषा में हुआ। और यदि हम बात करें कि संस्कृत में इसे क्या कहते थे, तो संस्कृत में इसे सिंधु कहा गया। क्या कहा गया? सिंधु। और अगर आपसे क्वेश्चन किया जाए कि भारत जो शब्द है वो किस भाषा का शब्द है, तो भारत जो हमारा शब्द है वो संस्कृत भाषा का है। किस भाषा का है? संस्कृत भाषा का शब्द है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं? ऑप्शन ए 30 जनवरी, ऑप्शन बी 4 जून, ऑप्शन सी 4 जनवरी, ऑप्शन डी 21 फरवरी। तो राइट आंसर कीजिए कि विश्व कैंसर दिवस कब मनाते हैं। तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी, सॉरी जो हमारा आंसर टाइप हुआ है वो रॉन्ग आंसर टाइप हो गया है। यहाँ 4 जनवरी की जगह आप कर लीजिए, ये रॉन्ग आंसर टाइप हो गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा? 4 फरवरी। 4 फरवरी, 4 फरवरी को हम क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस। क्यों मनाते हैं? तो कैंसर से रोकथाम के लिए, कैंसर से संबंधित जानकारी बताने के लिए हम क्या मनाते हैं? विश्व कैंसर दिवस मनाते हैं। कब? 4 फरवरी को। और यदि हम आपसे कहें कि कैंसर की खोज किसने की या कौन था वो चिकित्सक जिसने सबसे पहले कैंसर का पता लगाया, जिसे हम चिकित्सा का जनक भी कहते हैं, तो वो हमारे कौन है? ग्रीक चिकित्सक हैं। उनका नाम क्या है? हिप्पोकेटस। क्या है? हिप्पोकेटस। ये हमारे क्या हैं? ग्रीक चिकित्सक हैं जिन्होंने कैंसर का सबसे पहले पता लगाया था। इनको हम चिकित्सा का जनक भी कहते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? चिकित्सा का जनक। इनको चिकित्सा का जनक भी कहा जाता है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल क्या है? आपको बताना है। ऑप्शन ए क्रिकेट, ऑप्शन बी हॉकी, ऑप्शन सी वॉलीबॉल, ऑप्शन डी शतरंज। जो श्रीलंका है उसका राष्ट्रीय खेल क्या है? तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वॉलीबॉल। जो श्रीलंका है उसका राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। और ये कब से प्रारंभ किया गया? 1916 से। और इसमें कितने खिलाड़ी होते हैं? तो ये टीम वाला खेल है, 2 टीम होते हैं और दोनों में 6 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन का उल्लेख किस अनुच्छेद में है? तो जो भारत के राष्ट्रपति हैं उनके निर्वाचन की यदि बात किया जाए कि निर्वाचन का उल्लेख, तो ऑप्शन आपके सामने है अनुच्छेद 54, अनुच्छेद 51, अनुच्छेद 55, अनुच्छेद 52। जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद में है, तो वो है अनुच्छेद 55। और 52 के अंतर्गत, जो हमारा यहाँ पे ऑप्शन है 52 के अंतर्गत भारत का एक राष्ट्रपति होगा। ये बताया गया है कि भारत का क्या होगा? एक राष्ट्रपति होगा। मतलब राष्ट्रपति पद का उल्लेख किस में है? तो अनुच्छेद 52 में है। और राष्ट्रपति का जो चुनाव होगा, या कह सकते हैं कि इनका चुनाव नहीं बल्कि इनका क्या कराया जाता है? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के द्वारा, मतलब एकल संक्रमणी मत पद्धति के द्वारा हम इनका क्या करते हैं? चुनाव करते हैं या निर्वाचन किया जाता है। किसका? राष्ट्रपति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, लोकसभा की संरचना संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 79, अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 78। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो हमारा हो जाएगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 81। 81 में हमारा क्या है? लोकसभा की संरचना की बात की गई है और कहा गया है कि 550 जो होंगे वो क्या होंगे? 550 से अधिक जो होंगे वो निर्वाचित सदस्य नहीं हो सकते। मतलब अधिकतम कितना है? 550, ये अधिकतम है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकते निर्वाचित सदस्य लोकसभा के। और
वर्तमान में यदि बात किया जाए कि वर्तमान में कितने हैं, तो जो वर्तमान में है, वर्तमान में कितनी सीट है, तो आपकी कितनी सीट है 543। और इनमें से जो राज्य से हैं, राज्य से 530 हमारे किससे हैं, राज्य से हैं, और बाकी किससे हैं, केंद्र शासित प्रदेश से हैं, यूटी से हैं। बाकी कहाँ से हैं, यूटी से होते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, गांधी जी की हत्या कब हुई? ऑप्शन ए 23 जनवरी 1942, ऑप्शन बी 30 जनवरी 1944, ऑप्शन सी 28 जनवरी 1946, ऑप्शन डी 30 जनवरी 1948। तो राइट आंसर कीजिए कि गांधी जी की हत्या कब हुई थी। तो हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा 30 जनवरी 1948। इसे हम शहीद दिवस के रूप में भी मनाते हैं। 30 जनवरी को हम क्या मनाते हैं, शहीद दिवस। और किसने इनकी हत्या की थी? तो जो जिन्होंने गांधी जी की हत्या की थी उनका नाम क्या था, नाथूराम गोडसे। क्या नाम था उनका, नाथूराम गोडसे। इन्होंने 30 जनवरी 1948 को गांधी जी पर 3 गोलियां चला करके उनकी हत्या कर दी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, वर्धा आश्रम कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए गुजरात में, ऑप्शन बी महाराष्ट्र में, ऑप्शन सी राजस्थान में, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश में। गांधी जी के द्वारा वर्धा आश्रम की स्थापना की थी, आपको बताना है ये किस राज्य में है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी ऑप्शन बी महाराष्ट्र में। महाराष्ट्र में वर्धा आश्रम है। और इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1936 में इसकी स्थापना हुई थी। और जो पहला आश्रम गांधी जी के द्वारा स्थापित किया गया था वो कहाँ पर है? आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि पहला कहाँ है, तो पहला हमारा गुजरात में है। और उसका नाम क्या है? अहमदाबाद, गुजरात के अहमदाबाद में है। उसका नाम है साबरमती। क्या नाम है? साबरमती, क्योंकि वो साबर नदी के तट पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भारत का नेपोलियन कहा जाता है? ऑप्शन ए चंद्रगुप्त को, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त मौर्य को, ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त को। तो राइट आंसर हमारा क्या होगा? भारत का नेपोलियन कहते हैं ऑप्शन सी समुद्रगुप्त को। क्यों कहा जाता है इन्हें भारत का नेपोलियन? क्योंकि जो आपके नेपोलियन थे उन्होंने कई जीत हासिल किए थे। वो कहाँ के थे? फ्रांस के सम्राट थे जिन्हें नेपोलियन कहा जाता था। फ्रांस में जो विजेता थे उनको नेपोलियन कहा जाता था। फ्रांस के सम्राट थे वो नेपोलियन। कहा जाता है कि ये कई युद्ध लड़े और उसमें विजयी हुए। लेकिन समुद्रगुप्त जो है इन्होंने अपने राज्य को एक विशाल साम्राज्य बनाया और फ्रांस के सम्राट से भी बहुत आगे इन्होंने अपने साम्राज्य को ले गए। फ्रांस का सम्राट तो एक टाइम के बाद हार का सामना किया और उसकी आंखों के सामने उसका साम्राज्य क्या हो गया? समाप्त हो गया। लेकिन समुद्रगुप्त के कई पीढ़ियों ने उस समुद्रगुप्त के द्वारा बनाए गए साम्राज्य पर शासन किया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, नाटो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए न्यूयॉर्क, ऑप्शन बी ब्रुसेल्स, ऑप्शन सी पेरिस, ऑप्शन डी काहिरा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन बी ब्रुसेल्स। नाटो का मुख्यालय कहाँ पर है? ब्रुसेल्स। अभी हमारा नाटो जब रूस और यूक्रेन का युद्ध हो रहा था तो खूब हाईलाइट हुआ था। और ब्रुसेल्स कहाँ है? तो ये आपका बेल्जियम में है। कहाँ पर है? बेल्जियम में। और यदि पूछा जाए कि कितने देश इसके सदस्य हैं तो 32 देश इसमें शामिल हैं। नाटो में नाटो के मेंबर 32 देश हैं। क्वेश्चन नंबर 16, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1906, ऑप्शन बी 1905, ऑप्शन सी 1916, ऑप्शन डी 1919। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा कि मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 1906। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना होती है। और यदि पूछा जाए इसके पहले अध्यक्ष कौन थे तो मोहम्मद अली जिन्ना। कौन थे? मोहम्मद जिन्ना खान साहब जो थे, मोहम्मद अली जिन्ना। एक मिनट, मोहम्मद अली जिन्ना इसके पहले अध्यक्ष
थे। और यदि हम बात करें कि 1907 में क्या हुआ था, तो 1907 ये भी मुस्लिम लीग के लिए एक इम्पॉर्टेंट डेट है। कराची में मुस्लिम लीग ने क्या किया था, अपना संविधान तैयार किया था। किसने? कराची में मुस्लिम लीग ने अपना संविधान तैयार किया था। और जब मुस्लिम लीग की स्थापना हुई उस समय वाइसराय कौन था? यदि ये क्वेश्चन किया जाए कि मुस्लिम लीग के समय वाइसराय कौन था, तो वाइसराय जो हमारे थे उनका नाम था लॉर्ड मिंटो। क्या था? लॉर्ड मिंटो द्वितीय। लॉर्ड मिंटो द्वितीय जो थे उस समय वाइसराय थे भारत के। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, हुमायूं नामा के लेखक कौन है? ऑप्शन ए अबुल फजल, ऑप्शन बी गुलबदन बेगम, ऑप्शन सी हुमायूं, ऑप्शन डी बदायूनी। आपको बताना है कि हुमायूं नामा के लेखक कौन है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी गुलबदन बेगम। गुलबदन बेगम ये इतिहास की पहली, मतलब खासतौर मुग़ल काल की पहली क्या थी, लेखिका के रूप में इन्हें जाना जाता है। ये पहली लेखिका थी मुग़ल काल की जिन्होंने मुग़ल काल का इतिहास लिखा। और अकबर के कहने पर अकबर की ये क्या थी, एक तरीके से सबसे पहले जान लीजिए गुलबदन बेगम कौन थी? बाबर की बेटी थी। किसकी बेटी थी? बाबर की बेटी थी। और हुमायूं की कौन थी? सौतेली बहन थी। बाबर की बेटी थी और हुमायूं की बेटी, क्योंकि शासक उस समय कई शादियाँ करते थे, तो बाबर की बेटी और हुमायूं की सौतेली बहन थी। और या फिर कह सकते हैं कि ये जो अकबर की क्या थी, अकबर की बुआ थी। हुमायूं की बहन हुई तो ये अकबर की क्या थी? बुआ थी। और अकबर के कहने पर, हुमायूं का बेटा कौन था? अकबर। अकबर के कहने पर इन्होंने हुमायूं नामा लिखा। हुमायूं के जीवन पर इन्होंने हुमायूं नामा पुस्तक लिखी, गुलबदन बेगम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से वेद में संगीत का वर्णन है? ऑप्शन ए अथर्ववेद, ऑप्शन बी यजुर्वेद, ऑप्शन सी ऋग्वेद, ऑप्शन डी सामवेद। तो जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा कि संगीत का वर्णन ऑप्शन डी सामवेद। सामवेद में संगीत का वर्णन है। अथर्ववेद में किसका वर्णन है? तो अथर्ववेद में मंत्र, जादू, टोना, इसका वर्णन है। अथर्ववेद में मंत्र, जादू, टोना, इनका वर्णन किया गया है। और यजुर्वेद में यदि हम आपसे पूछें तो इसमें वैदिक अनुष्ठान की बात की गई है। क्या, किसकी बात है? क्या लिखा गया है? वैदिक अनुष्ठान। और ऋग्वेद वो आप, तो ऋग्वेद में किसका उल्लेख है? तो आप सब जानते हैं कि ऋग्वेद में क्या है, मंत्रों का उच्चारण और भजन कीर्तन वगैरह आपका किसमें है? इस मंत्र और भजनों का किसमें है? ऋग्वेद में है। तो आइए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन ए भाग 1, ऑप्शन बी भाग 2, ऑप्शन सी भाग 3, ऑप्शन डी भाग 4। तो भारत के संविधान का, भारत का मैग्ना कार्टा जो कहते हैं वो कहते हैं भाग 3। भाग 3 को कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। यदि हम बात करें तो भाग 3 में क्या है, तो भाग 3 में हमारा क्या है? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का जो उल्लेख है वो भाग 3 में है, मौलिक अधिकार। और इसका कितने से कितने अनुच्छेद तक है? तो ये जो अनुच्छेद है हमारा ये 12 से लेके 35 तक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मोहिनी अट्टम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन ए सिक्किम, ऑप्शन बी केरल, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी आंध्र प्रदेश। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा वो होगा ऑप्शन बी केरल। केरल का जो लोक नृत्य है वो है मोहिनी अट्टम और कथकली। कथकली भी हमारा कहाँ का है? केरल का है। यदि सिर्फ कथक की बात की गई होती तो वो कहाँ का होगा? उत्तर प्रदेश का। और कथकली केरला का। ये दोनों हमारे क्या हैं? भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। यदि बात की जाए कि कितने भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं, तो कुल हमारे 6 भारतीय शास्त्रीय नृत्य हैं। तो ये था आज का टॉप 20 क्वेश्चन। आपको क्लास कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। क्लास अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली क्लास का नोटिफिकेशन आपको
मिल सके। फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक नए वीडियो के साथ। ओके।